सबसे पहले ऐसा था कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन माई माइंड वॉज मुझे ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत पैसा खर्चा कर दिया था। लास्ट ईयर मेरी बहुत सारी ट्रिप्स हो चुकी थी, उस पर और एक इंटरनेशनल ट्रिप का सपना था मेरा, तो मेरा बजट 50,000 था। एंड मैंने सोच लिया था, अभी मुझे पता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या सब कुछ आपको बताएंगे कि 20,000 में कैसे ट्रिप कर सकते हैं या फिर 30,000 में कैसे थाईलैंड का ट्रिप हो सकता है। बट इट वाज माय फर्स्ट ट्रिप। मैं हूँ नहीं बैकपैकर टाइप की, मैं सच्ची बैकपैकर टाइप की हूँ नहीं। मैं लोगों से बातें बहुत ज़्यादा करती हूँ, मे बी इसकी वजह से मैं लोगों को अवॉइड भी करती हूँ, because I really don't want, like, I'm not a person who likes to make so many new friends or stay with new people. I like to stay in my own space. So मैं hostels to be very honest avoid करती हूँ। मुझे पता है कि for a single person it is like बेस्ट है बैकपैकिंग करना और आपको बहुत एक्चुअली ऑप्शंस मिलेंगे, बट इतना थ्रिल मुझे फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे करना नहीं था। तो बहुत सारे ऑप्शंस देखने के बाद आई डिसाइडेड टू विजिट थाईलैंड, बिकॉज उसका कॉस्ट लाइक दोज वर नॉट द गुड मंथ्स। अगस्त इज नॉट अ ग्रेट मंथ बिकॉज वहाँ पे बारिश होता है, तो दिस वॉज नॉट अ ग्रेट मंथ टू ट्रैवल टू थाईलैंड। बट देन मैं ऐसे ही थाईलैंड देख रही थी, तब थाई एयरवेज या ऐसा किसी का, तो आई थिंक टूरिज्म ऑफ थाईलैंड का कुछ मेक माई ट्रिप के साथ कोलैबोरेशन था या नहीं पता नहीं, बट उसका कुछ नॉन सीजन होने की वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ऑफ दिया था, जिसकी वजह से मेरी ट्रिप काफ़ी अच्छे होटल्स, लाइक यू नो द होटल्स वर ब्यूटीफुल, वो सब मिला के मेरी अंडर 50,000 हो गई, समवेयर अराउंड 48 या 46,000 पे हो गई। हमने सब कुछ बुकिंग करवाया था, हमें वहाँ पे शॉपिंग के अलावा एंड खाने के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। सो दिस इज़ द फर्स्ट जिस्ट कि हमने ना ट्रैवलिंग के लिए कहीं के लिए भी हमने कुछ भी दूसरा खर्चा नहीं किया है। दैट 48,000 में मेरे ट्रैवल एक्सपेंसेस, मेरे सिटी टू सिटी ट्रैवल एक्सपेंसेस, मुझे सिटी में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है वो, एंड सब कुछ टूरिज्म, इट वॉज टेकन केयर बाय मेक माई ट्रिप, बिकॉज मैंने वहाँ पे बुकिंग की थी। सो सबसे पहले वहाँ पे एक वेबसाइट है कि आप आपका प्लान खुद बना सकते हो। तो फर्स्ट इंटरनेशनल पे थ्रिल नहीं चाहिए था। अभी आपको ये लाइन बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी, बिकॉज सच्ची मुझे थ्रिल नहीं चाहिए था। आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव अ रिलैक्सिंग बट अ वेरी ब्यूटिफुल वेकेशन। सो आई ऑप्टेड फॉर मेक माई ट्रिप, बिकॉज मैं कर सकती थी अपना प्लान, शायद ये साल करूँगी, आई डोंट नो, बट मेक माई ट्रिप इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शन फॉर मी। एंड प्लस हम 2 लड़कियाँ ट्रैवल कर रहे थे, तो वी वर नॉट, दोनों लड़कियां थी, हमें पता है कि हमारी कंट्री सब कुछ बहुत लाइक दूसरे कंट्रीज भी बहुत सेफ है, बट स्टिल बैक ऑफ द माइंड ये होता है कि लड़कियों के लिए कितना सेफ है। तो उसकी वजह से मुझे कुछ भी लाइक यू नो प्रॉब्लम नहीं चाहिए था लाइफ में मुझे। इसके लिए मैंने सोचा मैं मेक माई ट्रिप से करूँगी, बिकॉज दैट जस्ट गेव मी एन अश्योरेंस, बिकॉज बहुत सारे लोग वहाँ से करते हैं। इट इज़ एक्सपेंसिव बट इट इज़ स्टिल सेफ। सो इसके भी कम प्राइस में आपकी ट्रिप हो सकती है। बट मुझे मैं आपके आगे वीडियोस में आपको शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या आइटिनरी में रखा था, माय बैड। बट या आई टेल यू मोर डिटेल्स। मैंने एक्चुअली यहाँ पे नोट कर लिया है कि मुझे क्या क्या बताना है। तो फर्स्ट थिंग्स मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट लाइक यू नो व्हाट वाज माय डिसीजन टू टेक दिस। उसके बाद ट्रैवलिंग करना मुझे पर्सनली पसंद है। समवेयर इट गिव्स मी कॉन्फिडेंस एंड दैट इज़ द रीज़न आई लव ट्रैवलिंग। इट शोज मी हाउ ब्यूटिफुल द वर्ल्ड इज़। एंड वो ऑफिस में 4 दीवार में घूमते रहते हैं, पता है, एक बार बाहर जाता है ना तो अच्छा लगता है, लोगों से मिलना होता है, बातें नहीं होती फिर भी उनके एक्सप्रेशन से बहुत कुछ चीज़ें समझ में आती है। एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग फॉर मी टू लर्न अबाउट हाउ पीपल एक्सप्रेस देमसेल्फ और वॉट एवर इट इज़। इट जस्ट मेक्स मी हैप्पी, इट मेक्स मी समटाइम्स फील रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट माई लाइफ इज़ और हाउ प्रिविलेज्ड आई एम, बिकॉज ये सब मैं कर पा रही हूँ वो शायद नहीं कर पा रहे। सो यू नो देर आर मेनी रीजन्स दैट आई लव ट्रैवलिंग। एंड या अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक्चुअली यहाँ पे लिख के लिया है कि मुझे क्या क्या चाहिए। सो बेसिकली थाईलैंड मैप के बारे में बताती हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं पता है नॉर्थ थाईलैंड के बारे में, मैं स्ट्रेट अवे बता रही हूँ कि मैंने मेरी ही ट्रिप का सोचा था सिर्फ। ज़्यादा मुझे मैप के बारे में पता नहीं है, बट मुझे 2 चीज़ें पता है कि जनरली लोग बैंकॉक पटाया, आई थिंक बैंकॉक पटाया वाले एक साथ ट्रिप करते हैं, बट मैंने सोचा था बैंकॉक स्किप करूँगी, बिकॉज मैंने जितना सुना था लाइक यू नो
क्लबिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा है। मैंने नेचर वाइज उतना सुना था नहीं, मैं क्लबिंग पर्सन हूँ नहीं, मुझे शांति चाहिए थी लाइफ में। प्लस मेरे पास आई थिंक 6 नाइट्स 7 डेज की ट्रिप थी वो, फ्रॉम सैटरडे टू नेक्स्ट सैटरडे, ऐसी ट्रिप प्लान की थी मैंने। सो मुझे चाहिए था कि कम से कम ट्रैवल हो, एंड शायद मैं वो पार्ट ऑफ द कंट्री वापस ना जाऊँ तो भी मुझे दुख ना हो। इसके लिए मैंने जो क्लोजर सिटीज़ थी, दैट इज़ फुकेट एंड क्राबी, ये दोनों मैंने सिलेक्ट की कि मुझे फुकेट जाना है एंड क्राबी जाना है। तो बेसिकली इफ़ यू सी, फुकेट इज़ लाइक अ सिटी, इट इज़ अ प्रॉपर सिटी, वेरी अर्बन सिटी, आपको सब कुछ दिख जाएगा, बहुत सारे लोग दिखेंगे। वही अगर आप क्राबी में जाओगे, उनसे बात करोगे, उनको इंग्लिश नहीं आती। फुकेट में फिर भी लोगों को इंग्लिश आती है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है, क्राबी में भी इंडियन रेस्टोरेंट्स है, बट जहाँ हम रुके थे हमारा होटल बहुत दूर था, बिकॉज काफ़ी एक्सक्लूसिव होटल चूज़ किया था हमने, उसमें बहुत कुछ था, स्पा ये वो, एंड इट वाज लाइक एन आइलैंड इन इटसेल्फ। उसका पूल इतना अच्छा था, जाने के लिए वो गोल्फ कार्ट के यहाँ एरिया में होता है ना वो कार्स, आई डोंट नो व्हाट दैट व्हीकल इज कॉल्ड, बट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़ा था, उसका मैप इतना बड़ा था, बहुत एनिमल्स, बहुत स्पीशीज आते हैं वहाँ पे, आपको ऐसे ही दिख जाएंगे आते जाते, बहुत ब्रिजेस ये वो, इट वॉज वेरी फैंसी, एंड इट वॉज माई डिसीजन टू नॉट टेक इट इन मार्केट। मे बी हमें चलना बहुत पड़ता था, 2 किलोमीटर तो सिर्फ मार्केट पहुँचते पहुँचते चलते थे, एक्सपेंसिव भी था, बट हमें थोड़ा पीस चाहिए था। तो हमने सोचा कि 6 दिन है, like 6 nights, तो विल स्पेंड 6 nights इन क्राबी, 6 nights इन फुकेत। तो सबसे पहले लैंडिंग तो फुकेत एयरपोर्ट पे होती है, फुकेत एयरपोर्ट से 2.5 आवर्स की जर्नी रहती है टू क्राबी। सो सबसे पहले हम क्राबी गए। क्राबी इज़ आई वोंट से अ रूरल एरिया, बट वहाँ पे इंग्लिश का काफ़ी लाइक बहुत मुश्किल है, ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं, एंड इट इज़ सो प्योर एंड रॉ, लाइक एक्चुअली ऐसा लगता है कि आई एम विजिटिंग सम विलेज इन थाईलैंड। इट इज़ दैट गुड, इट इज़ नॉट वेरी अर्बनाइज्ड, इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग, इट इज़ वेरी चिल, काफ़ी प्यारे लोग हैं वो कंट्री के, एंड या आफ्टर दैट बेस्ट टाइम टू ट्रैवल थाईलैंड। सो नवंबर से अप्रैल या नवंबर से मई इज़ अ ग्रेट टाइम टू ट्रैवल। आई डिसाइडेड अगस्त, बिकॉज मेरा बर्थडे था फर्स्ट, मुझे उससे पहले इंटरनेशनल ट्रिप करनी थी, एंड मुझे टाइम नहीं मिला था नवंबर टू मई के इसमें, प्लस कॉस्टिंग्स बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा था जब चीप होंगी तब मैं ट्रैवल कर लूँगी, तो वैसे ही मैंने अगस्त पकड़ लिया। तब स्टॉर्म्स रहते हैं, तब हैवी रेन्स रहते थे, एंड मैं भी बड़े जोश में मैंने बोल दिया कि हाँ चलेगा, मैं बारिश में रेनकोट में घूम लूँगी, बट मुझे थाईलैंड बारिश में ही जाना है। बट बिकॉज ऑब्वियसली मेरे पास उतना स्पेंड भी नहीं मैं करने वाली नहीं थी, मेरे पास पैसा ही नहीं था है भी नहीं अभी भी बट हाँ मुझे इतना खर्चा नहीं करना था। सो लाइक दैट वाज अ डिसीजन दैट आई मेड कि मुझे बारिश में ही जाना है, एंड आई एम गोइंग इन बारिश, एल्स आई एम नॉट गोइंग। तो अगस्त डिसाइड हुआ, एंड उसमें भी वो जैसे मैंने पहले बताया कि वो थाईलैंड का कुछ कोलैबोरेशन या कुछ तो था मेक माई ट्रिप पे, जिसकी वजह से आई थिंक टूरिज्म ऑफ थाईलैंड का था, एंड तभी भी उन्होंने नीचे वार्निंग दी थी कि देयर कैन बी हेवी रेन्स, स्टॉर्म्स, बट इट वॉज ऑल फाइन। एंड स्ट्रेंजली पता नहीं, I don't know if it is God, if it is some energy, I don't know, whatever you call it, but बारिश बिल्कुल नहीं हुई, एंड इतनी अच्छी ट्रिप हुई वो वीक बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, उसके पहले वाली वीक बारिश हुई, उसके बाद वाली वीक बारिश हुई, बट वो वीक बारिश नहीं हुई। यू कैन सी माई फेस इज ग्लोइंग, आई मीन एंड आई एम स्टिल सो हैप्पी अबाउट दैट कि हमें बारिश नहीं मिली, एंड इतनी अच्छी ट्रिप हुई, वो भी इतने सस्ते प्राइस पे, बिकॉज that is not a season to travel or tourism, but anyway, so आपको चाहिए आप बेस्ट टाइम पे ट्रैवल कर सकते हो। मुझे उसका कॉस्टिंग पता नहीं है, बट ऑब्वियसली 20,000 का तो डिफरेंस रहेगा। फ्लाइट टिकट्स ही महंगी रहेंगी, हमें बहुत चीप फ्लाइट टिकट्स मिली थी, एंड उसमें भी एक कैच है, आप जो नियरेस्ट सिटी होता है वहाँ से ट्राई करो। मुंबई से अलग पैसा होता है ऑब्वियसली, बैंगलोर से अलग पैसा आएगा, दिल्ली से अलग आएगा, कोलकाता से अलग आएगा। ये 4 मेट्रो सिटीज़ तो मैं कंसिडर करती हूँ जब भी मैं कोई ट्रिप प्लान कर रही हूँ, जस्ट टू सी, बिकॉज इफ़ यू सी बॉम्बे टू मुंबई टू बॉम्बे, व्हाट एम आई टेलिंग, बैंगलोर मुंबई टू बैंगलोर अगर आप देखोगे तो इट इज़ लाइक 2000 का टिकट, बट बैंगलोर से मुंबई टू फुकेत एंड बैंगलोर टू फुकेत, ये दोनों जो प्राइसेस थे उसमें एटलीस्ट
10,000 का डिफरेंस था एंड मुंबई टू बैंगलोर उतना डिफरेंस, मतलब 2,000 का टिकट है तो मैं 10,000 क्यों पे करूँ। सो बेसिकली हमने क्या किया एंड लकीली हमें एक ऐसा फ्लाइट मिला जिसका लाइक यू नो मुंबई टू बैंगलोर पे ले ओवर था, जिसकी वजह से आई थिंक दैट वाज चीप, आई एम नॉट श्योर, बट वो एक फ्लाइट थी जो बहुत चीप थी। सो एंड बैंगलोर से फुकेत वो भी काफ़ी चीप चल रहे थे, बट आई थिंक हमने कनेक्टेड फ्लाइट ली तो वो भी उस हिसाब से तो चीप मिली। डायरेक्ट फ्लाइट्स बहुत महंगी थी तो हमने ले ओवर डाल दिया, विच वॉज अ गुड आइडिया आई फील। एंड या सो आप वो देख सकते हो, अलग अलग सिटीज से आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको कौन सी सिटी चीपर लग रही है, एंड इफ़ यू थिंक दैट इज समथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऑप्ट फॉर, देन यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर। अगर वो 10-15 हज़ार का डिफरेंस क्रिएट कर रही है एंड यू वॉन्ट टू सेव इट फॉर शॉपिंग, आई एटलीस्ट डू, देन वेज टू बुक इट मेक माई ट्रिप से कर सकते हो। मैंने एज आई सेड मैंने एक प्लान लिया था उनका, वहाँ पे एक वेबसाइट है मेक माई ट्रिप पे जहाँ आप आपका प्लान कस्टमाइज कर सकते हो। आपको वो लाइक एक उनका एडवाइज़र रहता है, वो आपको हेल्प करेगा कि आपको कैसे प्लान्स करने चाहिए या फिर आप क्या क्या कर सकते हो। ही हेल्प्स यू टू डू दैट, एग्जीक्यूट दैट, विच इज़ ग्रेट, एंड हमने उसी के लिए ऑप्ट किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट आप आपका भी खुद का ट्रिप करके जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम के पेजेस है, आई एम नॉट श्योर उनके वेबसाइट से या नहीं, बट बहुत सारे पेजेस है। अगर आप 2 ही लोग हो या 3 ही लोग हो या 5 ही लोग हो तो भी लाइक दे हैव अ ग्रुप ऑफ लाइक 20 पीपल गोइंग टुगेदर, दे हैव अ सर्टन एज ग्रुप लाइक यू नो 18 to 25 या फिर 18 to 35, उसमें अगर आप एलिजिबल हो तो आप जा सकते हो। आप और 18-19 नए लोगों को मिलोगे, आपके नए दोस्त बनेंगे, विच इज़ एन एक्सीलेंट आइडिया। बट मेरे डेट्स उसके साथ मैच नहीं कर रहे थे तो आई जस्ट डिसाइडेड कि हम दोनों अकेले ही जाएंगे। उसके बाद हाँ, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है मेक माई ट्रिप का, आई एम जस्ट टेलिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई थिंक कॉस्टिंग मैंने बता दिया है, बाकी सब भी मैंने बता दिया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग मोर अबाउट माई आइटिनरी, मैंने क्या क्या किया वो ट्रिप पे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट थिंग्स यू कैन पैक फॉर योर थाईलैंड ट्रिप, एंड या दैट्स इट। मैंने वो दोनों लाइक सिटीज़ की थी। अगर आपको कोई और सिटीज़ करने हैं आप कर सकते हो, बट बैंकॉक मुझे दूर लगा एंड आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, सो मैंने नहीं किया। मे बी नेक्स्ट टाइम मैं करूँगी, बट फॉर नाउ आई वॉज नॉट रिक्वायरिंग दैट सिटी, सो मैंने वो स्किप करने का सोचा, वरना मेरे पास थोड़े और डेज होते तो शायद वो भी कर लेती। बट या, थैंक यू फॉर वॉचिंग।